शहर के अधिवक्ता शौकीन हत्याकांड का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने दावा किया है कि उन्हीं के एक परिचित प्रेम सिंह ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस का दावा है कि प्रेम सिंह को जानकारी थी कि अधिवक्ता के पास काफ़ी पैसा है और उनके पास हमेशा एक डेबिट कार्ड रहते हैं। अधिवक्ता को ज़मीन दिलाने का झांसा देकर उन्हें अपने पास बुला लिया और उन्हें मझौला क्षेत्र के चौहानों वाली मिलक के पास एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां आरोपियों ने पहले अधिवक्ता के साथ मारपीट की। इसके बाद उनके डेबिट कार्ड छीन लिए और उसका पासवर्ड भी ले लिया। इसके बाद तीनों ने अधिवक्ता की हत्या की और उनका शव कुएं में फेंक दिया। इसके बाद तीनों ने अधिवक्ता के खाते से अपने खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। इसके बाद तीनों अधिवक्ता की स्कूटी से ब्रिज घाट गए और गंगा स्नान किया। इसके बाद वे वापस लौट आए। पुलिस ने अधिवक्ता हत्याकांड की जांच पड़ताल शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उनकी मोबाइल की कॉल डिटेल के जरिए पता चला कि उनके ही एक परिचित ने अंतिम कॉल की थी। ये कॉल उनके परिचित प्रेम सिंह की थी। पुलिस ने प्रेम सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। पुलिस पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि प्रेम सिंह को पैसे की बहुत ज़रूरत थी। वह शादी करना चाहता था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। उसी की तरह एक उसके अन्य साथी रोहित को भी पैसे की ज़रूरत थी। रोहित की माँ का कुछ दिन पहले ही कैंसर की वजह से देहांत हो गया था और वो उस पर कर्ज हो गया था। उस कर्ज को उतारने के लिए उसको भी पैसे की ज़रूरत थी। इन दोनों ने अपने एक तीसरे साथी को अपने साथ शामिल किया और पूरी प्लानिंग की। प्लानिंग के मुताबिक 11 तारीख की शाम प्रेम सिंह ने अधिवक्ता को कॉल की और बताया कि मेरे पास एक व्यक्ति है जो अपनी सस्ते दामों में ज़मीन बेचना चाहता है और उस ज़मीन को देखने के लिए अभी चलना पड़ेगा। अधिवक्ता ने अपने घर से स्कूटी स्टार्ट की और आरोपियों के बताए एड्रेस पर पहुंच गए। ये तीनों पहले से प्लान कर चुके थे कि हत्या करने के बाद उनकी लाश को कुएं में फेंक देंगे। उनके डेबिट कार्ड से अपने खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और आपस में बांट लेंगे, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाए। पासवर्ड मिलने के बाद भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। जिस खाते में अधिक रकम थी उस खाते को अधिवक्ता का बेटा चलाता था, जिस कारण ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और अपने ही बुने जाल में फंसते चले। देखिए, 12/8 को एसएचओ मझौला को सूचना मिली कि उनके क्षेत्र में लाकड़ी फाजलपुर रोड पे एक सहारा का जो लैंड है उसी में एक कुआं में एक डेड बॉडी है। सूचना पे तत्काल एसएचओ अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और इस सूचना पे अन्य आला अधिकारी भी मौके पर गए। उसके बाद उस डेड बॉडी को कुएं से निकालने के बाद उसकी शिनाख्त का प्रयास किया गया, जिनकी पहचान एक एडवोकेट यहाँ पे थाना क्षेत्र नागपन्नी के रहने वाले थे उनके रूप में हुई। उसके बाद हम लोगों ने उसमें जो मोर्चरी भेजा गया डेड बॉडी को, जो अग्रिम कार्रवाई थी उसमें की गई और उसके बाद इमीडिएटली हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत करके और इसमें वर्कआउट करने का पूरा प्रयास हमारा शुरू हो गया। हमारी जितनी स्पेशलाइज यूनिट्स थी सब मौके से एविडेंस कलेक्ट करके लाई थी। हमारी 4 टीमें उसमें काम करना शुरू कर दी, टेक्निकल हमारी टीमें और प्लस एसएचओ और सीओ जो सीओ मझौला हैं, सीओ सिविल लाइंस अर्पित, इनके नेतृत्व में टीमें बनी और हम लोगों ने इसको लगातार बहुत सघनता के साथ काम करके इसे वर्कआउट किया है। इसमें 3 मुलजिम जिन लोगों ने एक योजना बनाकर वहाँ उस मौके पर उनको वकील साहब को ले जाकर उनकी हत्या की थी, उन तीनों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। उनके पोजीशन से जो वकील साहब की बिलोंगिंग्स थी, जिसमें एक स्कूटी उन्होंने वहाँ उस मौके तक जाने में यूज़ किया था, वो स्कूटी बरामद की है। उसके बाद उनके पास एक मोबाइल फ़ोन था, वो बरामद हुआ है।
और उनके पास एटीएम कार्ड्स थे, वो सारे एटीएम कार्ड्स हम लोगों ने बरामद किए हैं। एक बाइक जो अपराधियों ने यूज़ किए थे वो भी बरामद किए और मौके से जो आला कत्ल थी, यानी जो वहाँ पे ईंट वगैरह से सर में चोट मार के हत्या की गई थी, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। तो जितनी बिलोंगिंग्स थी, जितने सामान वहाँ पे थे, सब हमने बरामद किया है। इन तीनों अभियुक्त को अभी हम लोग उनको जेल भेज रहे हैं और जो भी इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।